मिल्खा सिंह। टोक्यो ओलंपिक पर खबर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। कल की तरह ही आज भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना बेहद ही शानदार प्रदर्शन दिया। तलवारबाजी और तीरंदाजी की बात करें तो पहले दौर में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ आगाज किया। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट पंडित संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि कल की तरह ही आज चौथे दिन भी भारत की शुरुआत काफ़ी शानदार रही है। तीरंदाजी से लेकर तलवारबाजी तक भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सिक्का जमाया है। ऐसे में आगे की पारी कैसी? देखिए, एक अच्छी शुरुआत के बाद सफलता में बदलने में भारतीय खिलाड़ी हमेशा की तरह ही नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। ये ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ है खेल का, और इस महाकुंभ में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसा आपने कहा कि तीरंदाजी से लेकर तलवारबाजी तक, जाहिर तौर पर तीरंदाजी की महिला टीम अपने प्रदर्शन को अच्छा बरकरार नहीं रख पाई और वो एक राउंड के बाद अगले राउंड में बाहर हो गई। लेकिन फेंसिंग में एक ऐतिहासिक घटना हुई है भवानी जी के द्वारा, जो हमारी ये बिटिया है जिसने पहली बार किसी भारतीय महिला ने फेंसिंग जैसे गेम में, जिसमें यूरोपीय कंट्रीज का हमेशा वर्चस्व और दबदबा रहा है, उनके दबदबे को तोड़ते हुए ओलंपिक में अपनी जगह बनाई और एक इतिहास रचा है। यह ऐसा स्वर्णिम इतिहास है, जब भी कभी फेंसिंग के पन्ने पलटे जाएंगे तो सबसे ऊपर सबसे अच्छे और सबसे चमकदार नाम भवानी का दर्ज होगा। मैं भवानी आज बाहर हो गई दूसरे राउंड में, अलग बात है, लेकिन उन्होंने इतिहास के उस मुकाम को छू ही लिया है जिसके लिए लोग तरसते हैं। हॉकी की बात अगर आप कर रहे हैं तो हॉकी में कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा भारतीय दर्शकों के लिए। हॉकी के मैदान से आया 7-1 से भारतीय टीम निढाल हो गई। यूं लगा ही नहीं कि हमारे लड़ाके लड़ रहे हैं, यूं लगा ही नहीं हॉकी इसी पे मैं हाथों में है। जी संदीप, मैं इसी पे जानना चाहूंगी कि जैसे कल का प्रदर्शन जो पुरुष हॉकी टीम के लिए था, उसका आपको क्या लगता है उसको देख करके कि आज महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा? देखिए, महिला हॉकी टीम एक मैच गवा के आगे बढ़ रही है, जबकि पुरुष हॉकी टीम एक जीत के आगे बढ़ी थी। हार के बाद तो वैसे भी मोरल डाउन होता है, लेकिन रानी रामपाल जो हमारी टीम की कमान जिनके हाथों में, जो कप्तान है, और खुशी की बात यह है हरियाणा वासियों के लिए कि कुरुक्षेत्र की धरती से 3 बेटियां आज भारतीय टीम में हैं। ये बहुत बड़ी बात है कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। और मुझे पता है कि हरियाणा की बेटियां, यहाँ तो एक डायलॉग मशहूर है प्रियंका कि हमारी छोरी के छोरों से कम है। मुझे लगता है कि आज छोरियां इस डायलॉग को पूरा करेंगी और ये तीनों जो त्रिकोण है इनका, ये भारत की जीत को आगे बढ़ाएंगी। मैं ऐसा आशान्वित हूँ इनको लेकर। जी संदीप, जैसे कि अभी हार जीत का दौर चल ही रहा है, तो इसको लेकर के मेडल जो हमारी खिलाड़ी, आपको क्या लगता है कि भारतीय खिलाड़ी इस बार अपने खाते में कितने मेडल कर पाएंगे? देखिए, किसी भी खेल की कभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, किसी भी जय विजय की कभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये तो उनके प्रदर्शन और उस दिन पर उनका किस तरह से खेल में नियंत्रण है। खेल केवल व्यक्ति की, खिलाड़ी की सफलता पर ही नहीं, बल्कि उस दिन के वातावरण, उनके शारीरिक आचार व्यवहार और कैसी परफॉर्मेंस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, किस तरह का वो फील कर रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। स्किल का अपना प्रदर्शन कर पा रहे हैं या नहीं, टैक्टिक्स अपना यूज कर पा रहे हैं या नहीं, बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मेला है, वो महाकुंभ है ओलंपिक। ऐसे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम सारे लोग भारतीय 125 करोड़ लोग आज इन ओलंपियन पे भरोसा कर रहे हैं, उम्मीद की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब ये बनते हैं, जब ये संवरते हैं, जब ये तैयारी के समय होते हैं, तो हम इन्हें क्या देते हैं, हम इनको क्या सुविधाएं देते हैं। मैं यही बात कह रहा था कि भवानी जी ने जब तैयारी की फेंसिंग की, प्रियंका, तो ये बांस की तलवार बनाकर इन्होंने शुरुआत की थी। इनकी माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, इनके पिता ने उधार लिया, तब ये सफर हुआ है। आज जब बच्चा सफलता के शिखर पर होता है तब तो सरकारें सामने आ जाती हैं, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पानी नहीं दिया जाता, पौधों को सींचा जाता है। हमें अपनी खेल नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना होगा, वरना चाइना, यूएसए, जापान, कोरिया और छोटे छोटे देश, थाईलैंड भी सोना जीते हुए बैठा है और हम 125 करोड़ के देश अभी सोने को तरस रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन सिर्फ उम्मीद कर लेने से परफॉर्मेंस होगी, ये भी एक गलत उम्मीद है। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।